वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हिंदी। हम लोग हिंदी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे और यह सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो किसे माना है? तो जाति प्रथा को अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण माना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है? तो उसकी आवश्यकता है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हु आर शुद्राज किसकी रचना है। जो हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है फोर, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। जो विष के दांत जो कहानी का जो पात्र है वह कौन सा है? तो वह कौन है? खोखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6, सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत गाँवों में बसता है या गाँवों में निवास करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7, भारत से हम क्या सीखें। पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो भारत से हम क्या सीखें इस पाठ में कौन सी विद्या है। तो यह कौन सा है? भाषण। भारत से हम लोग क्या सीखे हैं? भाषण सीखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? मूड। या मूड या इसी क्या कहते हैं हम लोग? मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। जो मैक्स मुलर थे उसके पिता का नाम क्या था। तो विल्हेल्म म्यूलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। तो कंठ और केन के जो जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था। तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वाष्प निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है वाष्प निकल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है सिंह दहाड़ रहा है। और ऑप्शन डी में कह रहा है संग्रहित किया गया है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? तो वाष्प निकल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। तो सर्वोत्तम का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सर्व जोड़ उत्तम क्या होता है? सर्वोत्तम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। तो गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को दबाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। जो परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? तो वह है कौन? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग में किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? समय पर धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, गुप्त का विलोम। तो गुप्त मतलब क्या होता है? मतलब कि ख़त्म हो जाना। तो गुप्त मतलब क्या होता है? प्रकट हो जाना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत का पर्यायवाची। जो पर्वत है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पर्वत का हो जाएगा शैल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
41। लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22। लड़का आया था कौन काल है? तो लड़का आया था यह कौन काल है? तो यह है भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न है आम का पर्यायवाची। तो आम का पर्यायवाची क्या होता है? आम्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24। धनहीन कौन सा समास है? जो धनहीन है वह धनहीन कौन सा समास है? तो धनहीन तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। माता पिता कौन सा समास है? देखिए जैसे माता और इसके बीच में क्या है? डैश है, पिता। अगर जैसे ही डैश दिखाई दे तो हम लोग किसे मारेंगे? हम लोग द्वंद्व समास में टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कोई भी शब्द से जो पहले लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अनुराग में कौन सा है? अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चपचू किसकी रचना है? जो चपचू है वो किसकी रचना है? तो चपचू गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विद्या है? तो यह ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30। विरह लीला किसकी रचना है? जो विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला किसकी रचना है? तो यह है घनानंद का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो घनानंद का जन्म 1889 ईस्वी के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जो स्वदेशी कविता है वह किससे संकलित है? तो वह है प्रेम धन सर्व स्व से। किससे? प्रेम घन स्वर स्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। दही वाली मगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? जो दही वाली मगमा है किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यह कहानी किससे है? तो यह है कन्नड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34। असीमता का सही अर्थ है? जो असीमता है उसका सही अर्थ क्या है? तो असीमता का सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न है 35। निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। नौबत खाने में इबादत पाठ क्या केंद्र थे? जो क्या है? नौबत खाने में जो इबादत पाठ के केंद्र थे तो कौन सा केंद्र थे? तो वह थे बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था? जो बिस्मिल्लाह खां था उसका प्रिय वाद्य क्या था? तो शहनाई था। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 40। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो जो अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो यह है गुणाकर मूल्य का। किसका है? गुणाकर मूल्य का। नेक्स्ट प्रश्न है 41। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? जो शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो यह है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 42 में क्या कह रहा है? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक के साला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन लेकर आया था? लेखक के साला। नेक्स्ट प्रश्न है 43। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? जो सुजाता था उसका वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44। सात कोरी होता है कहाँ के प्रमुख कथाकार है? जो सात कोरी होता है यह कहाँ का कथाकार है? तो यह है उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45। मगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो बंगलौर में मगमा क्या करती थी? दही बेचा करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 46।
पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ के गए थे? तो 1 बीघा। जो पूर्वज थे लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ के गए थे? तो 1 बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मग्गू कब से पागल था? जो मग्गू था कब से पागल था? तो कब से पागल था मग्गू? तो यह जन्म से ही पागल था। नेक्स्ट प्रश्न है, संसार का संधि विच्छेद। संसार का क्या होगा? समजोड़ सार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49, इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र, जो इंद्र है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देवराज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदना। वेदना में कौन सा प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है? तो वेदना में कौन सा प्रत्यय है? तो वेदना में ना प्रत्यय है। देखो वेदना, तो इसमें क्या लगा? ना। तो ये हम किसी लास्ट में जो लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो ये ना प्रत्यय लगा हुआ है। मनुष्य में कौन सा संज्ञा है? जो मनुष्य है वो कौन सा है? तो वो मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 53, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो जो गुरु नानक थे उसका भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? जो मछली पाठ जो शीर्षक की कौन सी पाठ की विद्या है? तो यह है कहानी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 55 में क्या कह रहा है? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? क्योंकि यह बर्बरता समापन हेतु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, नागरी लिपि पाठ सहित की कौन विद्या है? जो नागरी लिपि है पाठ सहित की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध विद्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 57, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो किससे हो सकता है? यह खोखा से खतरा हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 58, भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? जो भाईचारा है उसका दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ रहती है? तो भारत का जो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ रहते हैं? तो गाँवों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था? तो जो वारेन हेस्टिंग कहाँ गवर्नर था? भारत का गवर्नर था। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 MCQ को देखे हैं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने इसे 10 दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।